क्योंकि पुरुषों की संख्या हो जाएगी उनकी, महिलाओं की भी 200-500 की संख्या रहे तो एक अच्छा मैसेज है यार, भजन कीर्तन करते हुए जाना बहुत शानदार लगेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि आज इस कार्यक्रम के लिए सबने सहमति दे दी है, जुड़े उसको इसका लाभ ये है वो जिनसे पार्टी से जुड़े कार्यक्रम तैयार हो यूं भीड़ को बजाय नहीं दिलाओ तो तेरी तरह वो जोड़ देंगे वृक्षारोपण का अपना अलग, ये तो टीम बनाया है। वृक्षारोपण ज्ञान जी भी लगाएंगे, इधर वाले भी लगाएंगे, जालमपुरा वाले भी लगाएंगे, रामखेड़ा वाले लगाएंगे, सरसे वाले भी लगाएंगे। देव भगवान के यहाँ से 13 तारीख को सुबह 9 बजे देव दर्शन यात्रा प्रारंभ होकर के जाजपुर शहर में होकर के आगे रोपा पहुँचेगी शाम को, और वहाँ रात्रि विश्राम कार्यक्रम, भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन रहेगा। 14 तारीख को सुबह 8 बजे रोपा से नाश्ता करके सभी लोग प्रस्थान करेंगे, और 12 बजे कोटाज श्याम के यहाँ महाप्रसादी आपको दिन के प्राप्त होगी। 2 बजे वहाँ से प्रस्थान करके शाम को 5 बजे तक भीड़ डोल पहुँच करके वहाँ रात्रि विश्राम और महाप्रसादी और भजन संध्या, और 15 तारीख को सुबह 8 बजे वहाँ से प्रस्थान होकर के दिन के 1 बजे तक कोटड़ी 4 भुजानाथ के दर्शन और वहीं महाप्रसादी का आयोजन करके इस देव दर्शन यात्रा का हम सब लोग परम पिता परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर हमारे क्षेत्र की खुशहाली की कामना करेंगे, और आने वाले समय के लिए जाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय आगे अपने जीवन में निरंतर उन्नति के और अग्रसर हों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस देव दर्शन यात्रा का 15 तारीख को वहां से समापन किया जाएगा। सम्मानीय हमारे कोटड़ी के प्रधान जी आदरणीय कर्ण सिंह जी बेला साहब, जहाजपुर के हमारे वरिष्ठ नेता किशोरी भाई साहब, हमारे जहाजपुर के चेयरमैन साहब, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंच साहबान, संगठन के हमारे जिला महामंत्री वेद प्रकाश जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अल्प सूचना में आज ही 2 बजे सूचना की, पूरी संख्या में हमारे मंडल अध्यक्ष जी को तो 20 मिनट पहले फोन किया था, हमारे सम्मान्य ब्रजराज जी को, आप सब पहुंचे, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को स्वयं को अपने अपने पंचायत के उनको संभालने की जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी, क्योंकि ये विशाल यात्रा बने भगवान 4 भुजानाथ कोटड़ी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और शुद्ध मन से जा रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान की श्रद्धा है। ठाकुर जी के जब चुनाव था, कार्यकर्ताओं की भावना थी, हमारे भैरू उस्ताद तो कर ली उन्होंने यात्रा, लेकिन मैं समय के भाव में नहीं जा पाया था, तो अभी हम सब कार्यकर्ताओं को वहाँ श्रद्धा से भगवान के ठाकुर जी के दर्शन करने और पद यात्रा के रूप में मेरे को बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया, तिरुपति बालाजी चले फ्लाइट में, वहाँ चले, तो मैंने सब कार्यकर्ताओं की सहमति ली आपसे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो 50 कार्यकर्ताओं को ले जाऊँगा, 100 को ले जाऊँगा, हमारा मिलना नहीं होगा। यहाँ हर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, और क्षेत्र में गांव में पंचायत स्तर पर जैसे राउतखेड़ा कार्यकर्ता यहाँ स्वागत हो जाएगा, उनका मिलना हो जाएगा, उनसे जो भी हम बात कर सकते हैं उनके बीच में पलासिया, पंडित, जामोलिया, जो सब पूरी विधानसभा कवर हो जाएगी। इससे राजनीतिक लाभ बाद में भविष्य में मिलेगा और कार्यकर्ताओं का जुड़ाव होगा। मेरा यही निवेदन है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में और व्यक्तिगत सूचना दे और उसको जिम्मेदारी दे कि तेरा ये काम है, इतने आदमी तेरे को लाना, तभी ये यात्रा हमारी सफल होगी। भगवान की सब में आस्था है, जन सैलाब उमड़ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करने की आवश्यकता और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ और इसमें एक मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ
कि हमारे प्रधान साहब और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो गरीब कार्यकर्ता है उसको आप व्यक्तिगत कहें कि भाई आप आइए, कार्यक्रम में जुड़िए, भगवान की यात्रा है और इससे अपने को 3 दिन मिलने का माध्यम मिलेगा। इसके माध्यम से कार्यकर्ता में मन में कोई भड़ास होगी, हो सकता है मैंने फ़ोन नहीं उठाया हो, प्रधान जी ने फ़ोन नहीं उठाया, चेयरमैन साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, पार्षद ने नहीं उठाया हो, सब। तो इसके माध्यम से अपन अपने मन में जो गुब्बार निकल जाएगा कार्यकर्ता का, वो तो चुनाव के समय 4-6 महीने बाद जब चुनाव में जाएंगे तो वो पीड़ा हमारे सामने नहीं आएगी। बहुत सारे कांग्रेस वालों ने हमारे साथ पिछले 5 साल में बहुत हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया था। अभी ज्ञान जी भाई साहब कह रहे थे खून के आंसू बहे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहाजपुर कोटली के कार्यकर्ता भाजपा के मजबूत रहे, न तो झुके थे और न भविष्य में झुकेंगे कांग्रेस के सामने। आपने विषम परिस्थितियों में भी आपने लड़ाई लड़कर ये भाजपा की सीट जीती है और लगातार दूसरी बार जीती है। तो मैं आपके आशीर्वाद से विधायक हूँ और इस आपके आशीर्वाद से भजन लाल जी की सरकार बनी है और आपके आशीर्वाद से मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है। अब बारी कार्यकर्ताओं की है, आपकी कार्यकर्ताओं की है। पार्षद, सरपंच, CR, ये बनेंगे प्रधान, जिला प्रमुख, क्योंकि नींव के पत्थर आप हो। हम सबकी सांसद साहब की हमारी जिम्मेदारी का हम आपको मजबूती कैसे दें, संगठन को मजबूती कैसे दें, इसके लिए हम हर प्रयास करने के लिए तैयार। तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे इस यात्रा में। विशेषकर हमारे जो प्रमुख विशेष है पदाधिकारी, इनको बरसात का मौसम है, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर बरसात चालू हो गई तो हमारे को कार्यकर्ताओं को कहे कि भाई हम स्वयं सेवक कार्यकर्ता है, वो छाता भी रखे, गाड़ी में व्यवस्था रखे, तरपाल रखे, जो भी व्यवस्था है वहाँ हम सोने की, वहाँ बैठने की व्यवस्था रखेंगे। भजन संध्या की भी हम बात कर रहे हैं कि जैसे प्रधान साहब ने रोपा में व्यवस्था हम करेंगे, तो कोटड़ी में, बिरडोड़ में सरपंच साहब हमारे सबसे चर्चा करके कार्यक्रम करेंगे ताकि अच्छा आयोजन हो। मेरा तो ये निवेदन है कि इस यात्रा को, जैसे हमारे निर्मल राम जी बड़े संत है, जगदीशपुर जी महाराज बड़े संत है, इन संतों का भी लाभ लेना चाहिए। बड़े संत दीपकपुरी जी महाराज है, हमारे लक्ष्मणदास जी महाराज है, हमारे ऐसे संत है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज जयपुर से यहाँ सम्मान किया है। सक्करगढ़ हमारे हनुमंत धाम के श्री गुरुदेव जगदीशपुर जी महाराज का भी मुख्यमंत्री सम्मान किया है और दादरा धाम के महाराज बड़े संत, उनका भी सम्मान किया है। वहाँ से संदेश आया उनका सम्मान, तो हमारे को उनका लाभ लेना चाहिए, हमारी जनता को आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा भी मेरा सुझाव है, संतों का भी हमें रखना चाहिए। और ये नाच गान कुछ कह रहे हैं हमारे सरपंच साहब, ये जैसे इनका बैंड है, निजी है तो बैंड से स्वागत कर सकते हैं रोपा में या पैसे। और मसक बाजा, हमारे वेद प्रकाश जी के पास टीम है, वो मसक बाजा, तो वेद प्रकाश जी भाई साहब मसक लाएंगे बाजा, वो इनके पास टीम है, तो ये व्यवस्था कर देंगे। बहुत अभी मदन जी दिलावर साहब आए तब लाए थे, बहुत शानदार है। तो एक लोक कलाकार हमारे गायक, जैसे तेजा जी महाराज की गायक है, रामदेव जी महाराज की गायक है, इन भजन कलाकारों को भी हमारे साथ जुड़े। ये सारे के सारे 100% कार्यकर्ता भाजपा को साथ देते हैं चुनाव में। इनका सम्मान करना, इनको उठाने की हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारी बातें हैं और विशेषकर ये भगवान की आस्था से ये कार्यक्रम रख रहे हैं हम, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। और आप सबसे मेरा आग्रह, इस यात्रा को सफल बनाना और इसको असफल बनाना आपके हाथ में। मैं तो भगवान के याद श्रद्धा से जोड़े से पति पत्नी महिलाओं को भी लाएं, ताकि मेरी पत्नी अकेली नहीं चले, आपके सबके साथ मेरा अनुरोध है। कम से कम 100-200 महिलाएं हो। हमारे दौड़ सरपंच साहब से आग्रह है, स्वराज जी आप भी, महिलाओं का मंडल आपके पास मजबूत है। हमारे कल्याण जी का भी निवेदन है, 2-5 महिला सरपंच भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर करोड़ रुपए यहीं रह जाएंगे भगवान की। लाओगे कितनी संख्या।